हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कीप लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है व्हाट इज़ साइकोलॉजी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन पार्ट। एनी नॉलेज डिसिप्लिन इज़ हार्ड टू डिफाइन। किसी भी नॉलेज डिसिप्लिन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। इसके दो रीज़न हैं। पहला, बिकॉज इट इवॉल्व्स कॉन्टिन्यूसली, ये समय के साथ इवॉल्व होता है, इसमें पर्सपेक्टिव्स ऐड होते हैं, इसका डेटा चेंज होता है, थियरीज ऐड ऑन होती जाती हैं, आस्पेक्ट्स बदल जाते हैं, फंक्शन बदल जाते हैं। सेकेंडली, बिकॉज द रेंज ऑफ फिनोमिना इट स्टडीज कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनी वन डेफिनेशन। जो किसी भी डिसिप्लिन का रेंज ऑफ फिनोमिना होता है वो इतना वाइड होता है कि उसे किसी भी एक डेफिनेशन में बांध कर रखना बहुत मुश्किल होता है। रेंज ऑफ फिनोमिना के बारे में हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली क्यों हम किसी एक डेफिनेशन में रेंज ऑफ फिनोमिना जो एक डिसिप्लिन का है उसे कम्प्लीटली कैप्चर नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज साइकोलॉजी। द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी टर्म जो है वो डिराइव हुआ है, यानी उत्पन्न हुआ है। साइकी पहला वर्ड है जिसका मतलब होता है सोल, यानी कि आत्मा। साइकी का मतलब होता है सोल, इसे हिंदी में कहते हैं आत्मा। लोगोस दूसरा वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। जब इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों वर्ड्स को मिलाया गया तब एक टर्म बना जिसका नाम है साइकोलॉजी। जब ये टर्म बना, या ये कहिए कि ये डिसिप्लिन इंडिपेंडेंट हुआ, उससे पहले ये फिलॉसफी का पार्ट था, तो साइकोलॉजी जब एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया तब इसकी डेफिनेशन होती थी साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल और माइंड, यानी कि जो विषय मन और आत्मा का अध्ययन करता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं, यानी साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन क्योंकि सभी डिसिप्लिन समय के साथ इवॉल्व होते हैं, समय के साथ उनमें चेंजेस आते हैं, इसीलिए साइकोलॉजी भी एक डिसिप्लिन है और उसमें भी समय के साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और आज जो डेफिनेशन है वो इस शुरुआती डेफिनेशन से बहुत डिफरेंट है। आज ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे स्टेब्लिश हो चुका है विच डील्स विद प्रोसेसेस सच एज ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर्स। आज हम इसमें ह्यूमन के अनुभवों और उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसीलिए आज के टाइम में साइकोलॉजी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को विज्ञान के उस ब्रांच के रूप में डिफाइन किया गया है जो मेंटल प्रोसेसेस का, अनुभवों का और व्यवहार का विभिन्न संदर्भों में अध्ययन करता है। ये टिपिकल हिंदी हो गई। साइकोलॉजी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है, एक्सपीरियंसेस को स्टडी करता है और बिहेवियर को स्टडी करता है। अच्छा, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना है, एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना है, बिहेवियर को स्टडी करना है और वो भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना है, तो इसके लिए हम कुछ मेथड्स का भी इस्तेमाल करते होंगे। तो इसमें हम 2 तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है बायोलॉजिकल, दूसरा है सोशल साइंस। बायोलॉजिकल डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। सोशल साइंस में जितने भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं हम उन्हें कलेक्ट करते हैं, उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, उनको सेंसिबल बनाते हैं, सेंसफुल बनाते हैं एंड देन हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं एज अ नॉलेज। और ये नॉलेज कंसिडर की जाती है साइकोलॉजी में। मीन्स कि हम बायोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, सोशल साइंस में जितने डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं एज अ नॉलेज, और ये नॉलेज कंसीडर की जाती है साइकोलॉजी में। नाउ आई होप साइकोलॉजी इज़ वेरी मच क्लियर दैट व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ साइंस, ये एक साइंस के तौर पे परिभाषित किया जाता है विच स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस, जो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, एक्सपीरियंसेस जो इंसान के एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक इंसान किस किस तरीके से बिहेवियर करता है, इस सभी का अध्ययन हम साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फिनोमिना की, जो हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था कि रेंज ऑफ फिनोमिना को किसी एक डेफिनेशन में हम
कैप्चर नहीं कर सकते। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से किसी भी डिसिप्लिन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें हम बेसिस की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस तरीके से। तो उन सभी डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उससे पता चलता है कि किस सिचुएशन में कौन इंसान कैसे बिहेव करेगा। तो ये साइकोलॉजी के अंदर आता है, तो इसीलिए हमें बायोलॉजिकल बेसिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे कल्चर हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं, ट्रेडिशन हैं, वो फिक्स हैं कि आपको किस तरीके से झुकना है, किस तरीके से नमस्ते करनी है, किस तरीके से आपको ड्रेस पहनना है, क्या खाना है। तो ये सभी चीज़ें आपके मेंटल प्रोसेसेस को अफेक्ट करती हैं, इसीलिए हम सोशल साइंस से जो डेटा निकलता है उसको भी कलेक्ट करते हैं। और ये दोनों ही डेटा हमारे बेस होते हैं साइकोलॉजी को मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर को स्टडी करने में। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो कोई भी डिसिप्लिन ले लीजिए, आप साइकोलॉजी को ही मत लीजिए, किसी भी डिसिप्लिन को ले लीजिए, वो हमेशा डिफरेंट रहेगा इंडिविजुअल लेवल पर, डायडिक लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। यानी व्यक्तिगत स्तर पर एक ही शब्द की परिभाषा दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। डायडिक ग्रुप यानी ग्रुप लेवल पर, डायडिक का मतलब यहाँ पे 2 पर्सन से है, लेकिन आप ग्रुप को मान लीजिए 2, 4, 6 लोगों का, तो उस ग्रुप के लेवल पे भी एक ग्रुप के लिए एक टर्म का जो डेफिनेशन है, उसकी जो परिभाषा है वो अलग हो सकती है, और दूसरे ग्रुप के लिए उसी शब्द की परिभाषा कुछ और हो सकती है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर यानी संगठन के स्तर पर अगर हम देखें तो संगठन के स्तर पर एक ही शब्द के मायने अलग अलग हो सकते हैं, इसे कहते हैं रेंज ऑफ फिनोमिना। तो बताइए इन सभी चीज़ों को आप किसी एक डेफिनेशन में किस तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी डिसिप्लिन को डिफाइन करना बहुत हार्ड है, क्योंकि एक तो ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, रिसर्चेस चल रही हैं, डेटा आ रहे हैं, समय के साथ पर्सपेक्टिव बदल रहा है, आस्पेक्ट चेंज हो रहे हैं, चीज़ों के फंक्शन बदल रहे हैं, इसकी वजह से परिभाषाएं भी बदल जाएंगी। इसी तरीके से हम रेंज ऑफ फिनोमिना की बात करें तो वो भी इतनी वाइड होती हैं कि एक डेफिनेशन में कैप्चर नहीं की जा सकती। अब जब भी कभी हम किसी डिसिप्लिन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो 2 चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में रहती हैं, हमारा फोकस उन्हीं पर रहता है। पहला, व्हाट इट स्टडीज़, मतलब ये विषय क्या पढ़ता है, किस बारे में अध्ययन करता है। दूसरा, हाउ इट स्टडीज़, ये किस तरीके से, कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करके अध्ययन करता है। ये 2 चीज़ें जब हम एक स्टेटमेंट में लाते हैं उसे हम उस डिसिप्लिन की डेफिनेशन बना देते हैं। जैसे हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी जो है वो क्या स्टडी करता है, किस बारे में अध्ययन करता है, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में अध्ययन करता है, एक्सपीरियंसेस के बारे में अध्ययन करता है और बिहेवियर के बारे में अध्ययन करने के लिए वो 2 तरीके के मेथड्स इस्तेमाल करता है। पहला बायोलॉजिकल मेथड, दूसरा सोशल साइंस का डेटा। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कि अलग अलग सिचुएशन में सेम पर्सन की मेंटल प्रोसेस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो इन सभी को मिलाकर जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं किसी भी डिसिप्लिन के बारे में, उसे हम उस डिसिप्लिन की डेफिनेशन कहते हैं। और याद रखिए कि किसी भी नॉलेज डिसिप्लिन की डेफिनेशन कभी भी फिक्स नहीं होती है, समय के साथ बदलती रहती है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया है कि साइकोलॉजी क्या है। तो चलिए एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि किसी भी नॉलेज डिसिप्लिन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये समय के साथ इवॉल्व होता रहता है। इसका रेंज ऑफ फिनोमिना इतना वाइड होता है कि किसी एक डेफिनेशन में कैप्चर करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, साइकोलॉजी हमने पढ़ा, जिसका मतलब है आज के समय में द साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच डील्स विद मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और फिर उसके बाद हमने रेंज ऑफ फिनोमिना देखा, जिसमें हमने बेसिस देखा कि हम बायोलॉजिकल और सोशल साइंस दोनों बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। लेवल्स देखा कि इंडिविजुअल लेवल, डायडिक लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, इन तीनों लेवल पर एक टर्म की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट हो सकती है। So thank you for watching this complete video. In the next video we will talk about meaning of mental processes, meaning of experiences, meaning of human behavior.
मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव और मानव व्यवहार के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।